जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। आज हम एक बढ़िया सा टॉपिक लेने वाले हैं, बेईमान विक्रेता। दोस्तों आज तक आपने क्या सीखा नहीं पता, लेकिन आज के बाद अगर बेईमान विक्रेता वाले सवाल आप मेरे से पढ़ लोगे तो कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे, ना कभी जीवन में फंसोगे। चलो दोस्तों, तो हम सवालों की ओर चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो पहला सवाल लेते हैं फिर बढ़िया सा। दोस्तों पहला सवाल है आज का। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो जो चीज़ खरीद के लाया है, जितनी कीमत में खरीद के लाया है उतने कीमत पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन कम तौल देता है। दोस्तों वजन कम तौल देता है। हम इन सवालों को करने का एक अलग तरीका बता रहे हैं दोस्तों, जिससे आप कभी नहीं फंसोगे और ना कभी गलत सवाल होगा। आप मान के चलोगे कि वो खरीद के लाया दोस्तों 1000 ग्राम, 1000 ग्राम खरीद के लाया 1000 रुपये का, 1000 रुपये का खरीद के लाया। 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीद के लाया दोस्तों, 1000 ग्राम। अब कह रहा है तो 1 ग्राम उसे 1 रुपये का पड़ गया, 1 ग्राम 1 रुपये का पड़ गया। आगे की बात करते हैं। जब वह बेचता है दोस्तों, बेचता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पर पैसे तो वो ये सीपी उसने खरीद के लाया, लेकिन जब वो बेचता है ना दोस्तों, बेचता है तो वो रुपये पूरे 1000 लेता है। मतलब जितने पर लाया उतने बेचने का दावा करता है, जितने पर खरीद के लाया उतने ही बेच देता है। लेकिन वजन जो है ना, वजन वो कम कर देता है दोस्तों। 700 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी कम कर दिया उसने। कितना? 300 ग्राम वजन कम कर दिया। 700 ग्राम वजन देता है तौल के। अब रुपए उसने पूरे 1000 लिए तुमसे, है ना, रुपए पूरे लिए 1000। अब उसे 700 ग्राम कितने का पड़ा होगा? 700 रुपये का। उसे 700 ग्राम 700 रुपये का पड़ा होगा। अब वो ले आया था 1000 रुपये की चीज, उसने 300 रुपये बचा लिए दोस्तों, 300 रुपये बचा लिए। किस पर? जो लेके आया था 700 पर 300 रुपये उसने बचाए 700 रुपये पर। तो अब 100 पे कितने? 00 से 00 आप यहीं से निकाल सकते हैं। 3/7 का मतलब होता है दोस्तों, 1/7 का मतलब होता है 14, 2/7, 14 2/7%। इसमें हम गुणा 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 तिया 42, है ना, ये हो जाएगा 42, 6/7। ये आपका परसेंटेज। इतनी उसे हो गई प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों ऐसे सवालों में हम कुछ नहीं करते। मान लेते हैं वो 1000 रुपये लेकर गया घर से, 1000 रुपये लेकर गया और 1000 ग्राम वस्तु खरीद लाया, 1 रुपये में 1 ग्राम के हिसाब से। अब कह रहा है तो वह जब बेचता है दोस्तों, CP करके लाया, मतलब क्रय मूल्य खरीद के लाया, और जब वो बेचता है तो वो रुपए तो पूरे 1000 लेता है, रुपए पूरे 1000 लेता है, लेकिन वजन तौलता है 960 ग्राम। आप बताओ 960 ग्राम कितने का पड़ा होगा उसे? 960 रुपये का, 960 रुपये का पड़ा होगा। कितना कम कर दिया उसने? 40 ग्राम कम कर दिया। तो दोस्तों 40 ग्राम 40 रुपये में 40 ग्राम कम किया, 960 रुपये उसकी थी खरीद मूल्य। खरीद मूल्य पर हम निकालते हैं और 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, ये आएगा 4/1/6%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका हानि का परसेंटेज बताओ। दोस्तों अब की बार सवाल उसने बदल दिया है, सवाल को
बदल दिया है, लेकिन हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे। हम यही मानेंगे कि वो 1000 रुपये लेकर गया और 1000 ग्राम खरीद कर लाया। अब कह रहा है 44%, ये तो सीपी खरीद के लाया। अब 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। 1000 रुपये में 44% जब हानि चला जाएगा तो बचेगा कितना, 56%, यानी 440 कम हो गया, बचा 560 रुपये। कितना बचा, ये एसपी है उसकी 560 रुपये, लेकिन वजन 30% कम तौलता है। 1000 का 30% 300, बचेगा कितना, 700 ग्राम वजन। वो 700 रुपये की चीज़ खरीद के लाया होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में माना था 1 ग्राम चीज़ वो 1 रुपये में खरीद के लाता है। दोस्तों कितना कम है, 560 में बेचता है, 700 रुपये का में उसे जाता है, कितने का घाटा हो गया, 140 का। कितने पर, 700 में खरीद के लाया था, 100 पर कितना दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, 7 दूनी 14, यानी उसे 20% का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा दोस्तों, 20% का नुकसान हो जाएगा। हम आगे की ओर चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चौथा सवाल है दोस्तों आज का, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ बताओ। दोस्तों सीपी जो थी उसकी मान लेंगे वो 1000 रुपये लेकर घर से गया और 1000 ग्राम कोई वस्तु या चीज़ खरीद के लाया। अब वो बेचने का कितने का दावा करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पर, तो कितना रुपए उसके हो जाएंगे, 1100। एसपी वो चाह रहा है कि हमें 1100 रुपये चाहिए दोस्तों, एसपी 1100 रुपये चाहिए, लेकिन 20% कम वजन तौलता है। दोस्तों इसमें 20% जब घट जाएगा, वजन कितना तौलेगा, 800 ग्राम। 800 ग्राम उसकी चीज़ कितने की पड़ी होगी दोस्तों, 800 रुपये की, 800 रुपये की पड़ी होगी। कितना फ़ायदा हो रहा उसे, 300 का। कितने पर, 800 रुपये उसके खर्च हुए। तो दोस्तों 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला 5वां सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है तथा उसे 37.5% का लाभ प्राप्त होता है। X का मान बताओ। पिछले सवाल का ये उल्टा कर दिया, जब उल्टा कर देता है तो हम मान लेते हैं दोस्तों वो 1000 ग्राम लेके आया 1000 रुपये में, 1000 ग्राम, लेकिन उसने 20% कम वजन तौलता है। 20% जब कम तौलेगा तो वजन कितना तौलेगा, 800 ग्राम। और 800 ग्राम 800 रुपये का उसे पड़ेगा, 800 ग्राम 800 रुपये का पड़ेगा, लेकिन इस पर 37.5% का लाभ प्राप्त करता है दोस्तों। इस पर 37.5% का लाभ प्राप्त करता है। 37.5 का मतलब 3/8, 8 की चीज़ 11 में बेचना चाहता है, तो ये 8 की चीज़ 11 में बेचना चाहता है, 8 बता रही है, तो ये 300 कितना बताएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 8 3 1100, और 1100 पड़ेगा कितने में, 1100 ग्राम पड़ेगा 1100 का। कितने पर बढ़ गया, 100 बढ़ गया दोस्तों, 100 कितने पर, 1000 पर, तो 100 पर कितना, 00 से डबल ये 10% का उसे लाभ प्राप्त होगा दोस्तों, 10% का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। 20% वजन कम तौलता है दोस्तों, 20% वजन कम तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। X का मान बताओ। दोस्तों हम मान लेंगे 1000 ग्राम वो लेके आया, कितने में, 1000 रुपये में। ये उसकी सीपी है दोस्तों, सीपी। अब क्या कह रहा है, 20% हानि पर, मतलब 20% कम वजन तौलता है, 20% कम वजन तौलता है। वजन वो जब बेचता है दोस्तों, बेचता है तो 20% कम, यानी कि इसका 20% इसमें काट लेता है, बाट का प्रयोग गलत कर देता है, तो वजन कितना दिया होगा उसने, 800 ग्राम। अब ये 800 ग्राम पर 20% का फायदा प्राप्त करेगा, यानी 800 ग्राम चीज़ उसे 800 रुपये में पड़ी होगी। 800 ग्राम चीज़ 800 रुपये में पड़ी होगी,
तो दोस्तों इस पर वो 120% का 120 इसका क्या हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 960, यानी वो 960 ग्राम वजन देता है, 960 ग्राम। और 960 ग्राम पड़ेगा कितने का, 960 रुपये का, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपये का है। वो खरीद कर कितने लाया था, 1000 का, और बेच कितने में रहा है, 960 में। दोस्तों कमी कितनी हो रही है, 40 की, कितने पर, 100 पर, 1000 पर, तब 100 पर कितनी, काट देंगे दोस्तों, x का मान आएगा 4%, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ऐसे सवालों को आप कर पाएंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो लाभ परसेंट बताओ। दोस्तों उसने कहीं वजन का प्रयोग नहीं किया इस सवाल में, इसमें कहीं दुकानदार ने वजन का प्रयोग नहीं किया है, तो हम मान लेंगे उसने 2 बार 10% की बेईमानी करी है, 2 बार, तो 2 बार करी, तो दोस्तों 2 बार करी है ना, तो इसमें सक्सेसिव वाला लगा देंगे, तो 10 गुणे 10/100, ये आ जाएगा आपका टोटल परसेंटेज। ये 20 और 21, यहाँ से 21% निकल के आएगा जो उसका प्रॉफिट होगा। दोस्तों उसने कहीं वजन का प्रयोग इसमें नहीं किया है। अगर वो कहीं वजन का प्रयोग कर दे तब देखते हैं सवाल को कैसे लगा पाएंगे, वजन का प्रयोग करे तब। दोस्तों उसने अगर वजन का प्रयोग नहीं किया, अगर वजन का प्रयोग नहीं करे तो हम 21% डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं, जो कि एसएससी इस सवाल को यही मानती है। एसएससी जो मानती है इस सवाल का उत्तर वो 21% ही मानती है। लेकिन हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों मान लेंगे वो 1000 रुपये लेकर गया, अपना फंडा वही रखेंगे, 1000 रुपये लेकर गया और 1000 ग्राम लेकर चीज़ लाया, और 10% की बेचते समय, ये खरीदते समय किया, और एसपी बेचते समय उसने क्या कर दिया, 1000 रुपये में। अब खरीदते समय देखो, खरीदते समय वो 10% की बेईमानी कर गया, यानी 1100 ग्राम 1000 में लाया, 1100 ग्राम। और अगली बार वो बेचता है जब 900 रुपये में बेचता है, 900 ग्राम, यानी 1000 में 900 ग्राम बेचता है और खरीद के लाया 1100 ग्राम। दोस्तों 1100 ग्राम। अब दोस्तों इसका कोई मेल जोल तो बन नहीं रहा है। हमने आपको बताया था कि ऐसा कोई संख्या मान लेते हैं जिसमें 1 रुपये में 1 ग्राम चीज़ आ जाए, तो हम इसको क्यों ना मान लें 1100। वो 1100 रुपये लेकर गया था, 1100 रुपये लेकर गया था, और 1100 चीज़ें, 1100 रुपये में 1100 ग्राम चीज़ें लाया, यानी 1 ग्राम चीज़ कितने पड़ गई, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा 900 रुपये। कितना हो जाएगा, 900 रुपये। तो 1100 ग्राम चीज़ें लेकर गया, 1100 में 1100 ग्राम चीज़ें लाया, और बेच दी कितनी, 900 ग्राम चीज़ें बेच दी। कितने का फ़ायदा हो गया दोस्तों, 200 ग्राम, 200 रुपये का। कितने फ़ायदा हुआ, 900 रुपये पर। तो 100 पर कितना। दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 22, 2/9%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे।